हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके एग्जाम पैटर्न को लेकर के है, जो कि ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम 4 साल वाले कोर्स में एडमिशन लिए है। अभी ये पैटर्न पूरी तरीके से नया है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, बिहार यूनिवर्सिटी यानी बीआरएबयू से हो, मिथिला यूनिवर्सिटी, एलएनएमयू, पीपीयू यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, टीएमबीयू, वीकेएसयू, जेपीयू, बीएनएमयू, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं इस साल यानी 4 साल वाले कोर्स में, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। आपका एग्जाम पैटर्न किस तरीके से होगा, कितना क्वेश्चन रहेगा, पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था, जब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की परीक्षा होती थी, उसमें 5 क्वेश्चन लिखने होते थे। ये तो आप सबको पता होगा कि 5 क्वेश्चन रहता है और बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, पेज भरना पड़ता है। इस तरीके से कहानियां आपने भी सुन रखी होगी अपने सीनियर से। तो पहले ऐसे हुआ करते थे, लेकिन अब पूरी तरीके से पैटर्न चेंज हो चुका है। आपको क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, मार्किंग कम होगी, मतलब एक क्वेश्चन का मार्क्स कम होगा। और प्रॉपर तरीके से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर के कितने क्वेश्चन रहेंगे, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। चाहे वो आपका एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो, चाहे फिर आपका मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो। तो इस वीडियो के अंत तक रहिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न समझ में आ जाए और आप उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन करें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके स्टडी की आगे की भी सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल सके। इस पेज पे आपको आपके एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड सारी डिटेलिंग मिल जाएगी। इस पेज पे आकर के भी आप चेक कर सकते हैं। इस पेज पे आना कैसे है ये आपको वीडियो के अंत तक बता दिया जाएगा। तो बेसिकली जैसा कि मैंने बताया, हम लोग मार्किंग की ही बात कर रहे हैं, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपका एग्जाम 2 पार्ट में होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक रहेगा आपका मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन और एक रहेगा आपका एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन आपका 30 नंबर का होगा, जो कि कई कॉलेजों में हो भी चुका है। मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 30 नंबर का होगा और ये पूरा का पूरा आपको कॉलेज से मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम जरा सा पहले मिड सेमेस्टर की ही बात कर लेते हैं। मिड सेमेस्टर को समझ लेते हैं, 30 नंबर में होगा क्या क्या। तो बेसिकली जो रिटन एग्जाम है ना, वो 15 मार्क्स की होगी। जो टेस्ट होगा, जो हर सब्जेक्ट का आपका 30-30 नंबर का रिटन एग्जाम होगा, मतलब मिड सेमेस्टर एग्जाम होगा, जिसमें 15 नंबर आपको रिटन टेस्ट के रूप में जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसे लिखना होगा। फिर बाकी का जो 10 नंबर है, उसमें आपका सेमिनार हो सकता है, क्विज हो सकता है, प्रेजेंटेशन हो सकता है, या फिर असाइनमेंट हो सकता है। असाइनमेंट जो कि क्वेश्चंस दिया जाता है, और एक जो मतलब पेपर्स होते हैं, जो आपको बायोसीट पेपर आप उसे कह सकते हैं, असाइनमेंट पेपर कह सकते हैं, स्टेशनरी की दुकान में मिल जाती है। उस पेपर पे आपको अपने लिखने होते हैं, A4 साइज का पेपर, जो A4 पेपर होता है, उसमें आपको लिख करके एक फाइल लगा करके और उसे आपको सबमिट करना होता है। जो भी 2-3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्वेश्चन उसको घर पे ले जाकर के प्रॉपर तरीके से बनाना होता है। असाइनमेंट के बारे में सबको पता होगा जहां तक मुझे लगता है, तो ये बेसिक चीज होती है। ठीक है, तो इन चारों में से कोई एक चीज आयोजित करी जा सकती है, जिसके आधार पे 10 नंबर होगा। आइदर प्रेजेंटेशन भी दिया जा सकता है, क्विज भी लॉन्च मतलब आयोजित किए जा सकते हैं, या फिर सेमिनार लगाया जा सकता है। ये हो गया 10 नंबर। और 5 नंबर जो है, पूरा का पूरा आपके अटेंडेंस और बिहेवियर पे होगा। आपका बिहेवियर किस तरीके का है, ये जो टीचर्स देंगे आपके, तो ये आपका पूरा का पूरा नंबर है। ठीक है, इंटरनल एग्जामिनेशन यानी मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन आपके कॉलेज में होगी, ये तो आप सभी को पता है। ज्यादा डिटेल में समझना है तो मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर में क्या क्या अंतर है, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई गई है, वो आपको वीडियो के अंत तक सजेशन में आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये तो खैर हो गया मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। आई होप ये अब आपको क्लियर होगा। ठीक है, मे बी क्योंकि ये कॉलेज के अनुसार लेना है, तो हो सकता है इसमें थोड़े से चेंजेस हो, लेकिन ओवरऑल पैटर्न आपका यही रहने वाला है। ठीक है, मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन को कंप्लीट करके अब हम लोग चलते हैं अपने एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो अब बाकी, अब ये तो आपको पता है, मैट्रिक किए हैं आप, इंटरमीडिएट किए हैं, तो 100 नंबर का हर पेपर होता है। तो बेसिकली इसमें भी, ग्रेजुएशन में भी 100 नंबर का ही है, लेकिन 30 नंबर आपका मिड सेमेस्टर में चला गया और एंड सेमेस्टर इधर 70 नंबर आ गया। तो अब आपको इसे ये पता चल गया होगा कि रिजल्ट में पूरा का पूरा मार्क्स आपका, यानी एंड सेमेस्टर और मिड सेमेस्टर दोनों ही एग्जामिनेशन कंप्लीट मतलब कंपलसरी है। अगर आप मिड सेमेस्टर एग्जाम नहीं देते हैं तो आपको एंड सेमेस्टर में बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आप अगर ऐसा सोचेंगे कॉलेज में हो रहा है नहीं जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फर्क पड़ने वाला है। आपको देना बहुत ही, जिस तरीके से एंड सेमेस्टर कंपलसरी है, उसी तरीके से मिड सेमेस्टर भी कंपलसरी है। मिड सेमेस्टर एग्जाम को कहीं कहीं मिड टर्म एग्जाम भी कहा जाता है, इंटरनल एग्जाम भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन की बात करते हैं आप 70 नंबर की। पहले होता था क्या, ग्रेजुएशन का एक ही एग्जाम हुआ, मतलब आपने एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद रजिस्ट्रेशन होता था,
था, कई कई कॉलेज में तो एडमिशन के साथ ही रजिस्ट्रेशन हो जाता था। उसके बाद अब आइए एग्जाम फॉर्म भरिए, एग्जाम होगा, उसके बाद पार्ट 1 आपका खत्म। लेकिन ऐसा इसमें अब नहीं होने वाला है। और उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते थे, 5 पेपर होता था, पांचों पेपर 100 नंबर के, और हर पेपर पे 5 क्वेश्चन पूछा जाता। 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का हुआ करता था, तो आपको भर भर के लिखना पड़ता था। ये पहले की बातें थी। लेकिन अब आपको भर भर के लिखने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आप 10th में एग्जाम दिए हैं, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन, इस तरीके से, तो यही कुछ पैटर्न आपका ग्रेजुएशन में भी होने वाला है। इसे हम लोग प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं। 10 क्वेश्चन आपका रहेगा, मतलब आपको 10 क्वेश्चन बनाने होंगे, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर का बनाना है। 4 क्वेश्चन आपका 5-5 नंबर का बनाना है, और 3 क्वेश्चन आपको 10-10 नंबर के बनाने हैं। ये आपको समझ में आ गया ओवरऑल। मतलब अल्टरनेटिव वो अलग चीज है। यहाँ पे क्या है, जैसे कभी कभी होता है ना, मैं थोड़ा सा एक चीज क्लियर कर लूं इस पैटर्न से हटके। कभी कभी ऐसा होता है ना कि 7 क्वेश्चन दे दिया गया, उसमें से कहा जाता है कि चलो 5 इसमें से बना लो। 15 क्वेश्चन दे दिए जाए, उसमें से कहा जाता है 10 क्वेश्चन बना लो। तो ये वो चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करी। मैं वो बता रही हूँ जो आपको कंपलसरी करना है, यानी कि आपको 10 क्वेश्चन बनाने ही बनाने हैं, ठीक है, जो कि 2 नंबर का होगा। 10 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। अब इस वाले पार्ट में, यानी 3 पार्ट हो गया ना, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। ग्रुप ए में 10 क्वेश्चन बनाने हैं आपको, जो कि 2-2 नंबर वाला क्वेश्चन है। ग्रुप बी में 5-5 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा, तो 4 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे, ठीक है। और ग्रुप सी में 10-10 नंबर वाला क्वेश्चन होगा, तो वो आपको 3 क्वेश्चन बनाना होगा। यानी टोटल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, तो आपको टोटल 17 क्वेश्चन बनाने होंगे, ठीक है। और इस सबको मिला करके 20 नंबर आपका 2 नंबर वाला, 20 नंबर 5 नंबर वाला, और 30 नंबर आपका इधर 10 नंबर वाला, तो टोटल आपका हो जाता है 70 नंबर। तो ये रहेगी आपकी पूरी की पूरी पैटर्न। पहले जहां 5 बड़े बड़े आंसर्स लिखने होते थे, अब आपको यहाँ पे 17 क्वेश्चंस देने होंगे। आप इसे शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग इस तरीके से ले सकते हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो गया। अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, तो कितना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप बहुत तो बहुत 7-8 लाइन या फिर आधा पेज लिख करके कंप्लीट कर सकते हैं एक क्वेश्चन को। 4 और 5-5 नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करें, तो 5-5 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसे आप 2 पेज 3 पेज उतना में कंप्लीट कर सकते हैं। और रह गई बात अब 10 नंबर क्वेश्चन की, तो उसे आप प्रॉपर तरीके से अपने हिसाब से, जिस तरीके से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरी डिटेलिंग करनी होती है, तो उसे आप 5 पेज 6 पेज अपने हिसाब से जितना हो सके उतना तक ले जा सकते हैं। तो ये आपकी पूरी की पूरी एग्जामिनेशन की पैटर्न है। हालांकि एक बात मैं और यहीं पे क्लियर कर दूं, पेपर भरने से ज्यादा आंसर्स के क्वालिटी पे मैटर करता है, ठीक है। अब पहले वाली बात पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वाली नहीं रही। नंबर्स बदल चुके हैं, तो आपकी प्रॉपर तरीके से पूरी की पूरी क्वेश्चन जो है चेक करी जाएगी। तो आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है, पॉइंट वाइज लिखे। हालांकि अगर आपको एग्जामिनेशन में बेटर मार्क्स कैसे लाए, मतलब कॉपी लिखते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि बेटर मार्क्स आए, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाएगा। अगर आप लोगों की इच्छा है तो जिन्हें चाहिए वो कमेंट करके बताएंगे। तो उसकी एक मतलब प्रॉपर तरीके से बताई जाएगी किस तरीके से लिखना चाहिए, और डायग्राम वगैरह जो भी चीजें होती है जो आप, अब बेसिकली ये चीज होता है ना कि जब आपकी कॉपी लिख करके जाती है, जब कॉपी चेक होती है, तो आप वहां पे नहीं होते, आपको आपके कॉपी से जज किया जाता है। तो आप अपने कॉपी को जितने बेटर तरीके से लिखेंगे, उतने बेटर मार्क्स आएंगे, और मार्क्स मैटर करते हैं, ठीक है। तो इससे बेटर बनाने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से सिलेबस कवर करना है, और डिटेलिंग कैसे पेपर लिखना चाहिए उसके बारे में अलग से बताया जाएगा। आई होप कि ये अब आपको एग्जाम पैटर्न पूरी तरीके से समझ में आ गया हो। आप चाहें तो पूरी तरीके से इस पेज पे आकर खुद से भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस पेज पे आने की। तो इस पेज पे आने का तरीका बहुत ही सिंपल है। चले जाना है गूगल या फिर क्रोम, जो भी आप यूज करते हैं, वहां पे जाके सर्च करना है studyorigen.com। studyorigen.com जैसे ही सर्च कीजिएगा, 2 ऑप्शंस आपके सामने नजर आने वाले हैं। दोनों ऑप्शंस, एक होगा आपका .in, एक होगा .com। तो बेसिकली आपको करना है .com पे क्लिक। अगर आप स्टडी ऑरिजिन पे पहले से भी बने तो आपको पता होगा ये सभी बातें कि .in जो है पहले वाली है वेबसाइट, अब हम लोग .com पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो हम लोग अब बस सीधे करते हैं studyorigen.com पे क्लिक। क्लिक करने के बाद नया पेज आ जाएगा, जो कि होम पेज होता है, और यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिखेगा। सर्च बॉक्स बेसिकली आपके लिए बनाया गया है ताकि आपको कुछ भी सर्च करना हो, जैसे आप गूगल पे जाकर सर्च करते हैं, उसी तरीके से studyorigen.com पे भी आकर के सर्च कर सकते हैं। अगर अवेलेबल होगा तो आपको फिल्टर होकर के मिल जाएगा। अब हमें इसमें सर्च क्या करना है, बिहार यूजी एग्जाम पैटर्न, बस इतना लिखना है। अब सॉरी, पैटर्न का स्पेलिंग गलत हो गया,
जब गलत रहेगा तो आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो पैटर्न करना है, उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद जहां कहीं भी होगा आपके सामने फिल्टर करके आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है बिहार यूजी एग्जाम पैटर्न 4 ईयर बीएससी बीकॉम बीए। बस आपको इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये पेज हो जाएगा ओपन, जिसे आप प्रॉपर तरीके से पढ़ते हुए पूरी डिटेलिंग में देख सकते हैं। 17 क्वेश्चन है, 70 मार्क्स के क्वेश्चन है जो कि एंड सेमेस्टर में पूछे जाएंगे, प्रैक्टिकल्स लिए जाएंगे। एंड सेमेस्टर आपका एग्जाम जैसे आप बोर्ड का एग्जाम होता है ना कि सेंटर मिलता है, सेंटर पे जाते हैं प्रॉपर तरीके से, तो ये टफ एग्जामिनेशन, टफ क्या दैट मीन्स कि प्रॉपर तरीके से इन्विजिलेटर रहेंगे, प्रॉपर तरीके से आपकी एग्जामिनेशन ली जाएगी। और मिड सेमेस्टर तो आपके कॉलेज में हो जाएगा। तो ओवरऑल आपने भी दिया है सेंटर पे एग्जामिनेशन 10th 12th में, तो ये भी आपको पता है कि किस तरीके से लिया जाता है। तो आपको मिड सेमेस्टर के लिए उतना नहीं, लेकिन ओवरऑल पढ़ लेना है ताकि आपका मिड सेमेस्टर में जो भी प्रॉपर तरीके से लिखना है उतना लिख सके। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी अपना एग्जाम पैटर्न समझ में आए, ताकि वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से कर सके। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आपके स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है किसी भी तरीके की, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि स्टडी ऑरिजिन के नाम से ही है, वहां पे भी जाकर के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। जय भारत जय बिहार।